हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, तो इसमें बीएससी फाइनल का ये हम गेसिंग पेपर लेके आए हैं और ये है आपके लिए कि पेपर 2। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम इसके वीडियो की ओर और कहेंगे हम आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यूनिट वाइज देखते हैं स्टूडेंट, यूनिट वाइज क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे अपन यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट फर्स्ट अगर देखेंगे तो इसमें टोटल 11 टॉपिक्स है और 11 टॉपिक्स में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन निकाल पाना बहुत मुश्किल है और आपको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर भी हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि इसमें हम क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जो है मेंडलिज्म को आप पढ़ लीजिए। मेंडलिज्म में पढ़ेंगे तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर लॉन्ग में आएगा तो ठीक है, अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में इसमें से कई, जैसे कि इसमें आएगा आपका इसके नियम्स आ जा सकते हैं। मेंडलिज्म के जो आपके क्या बोलना चाहिए, जो विचलन है, जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ये सब जो होते हैं वो भी इसमें काम आ जाएंगे। तो आप पूरे अच्छे से जो है मेंडलिज्म को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ लीजिए। न्यूक्लियस के बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गन्स आपने देखा होगा, अलग अलग तरह के क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स इसमें दिखाई देते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स को आप देख सकते हैं। और भी इसमें वैसे तो सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें, लेकिन आप जो है ये केंद्रक के बारे में, केंद्रक जो है इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे और देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका लेथल जीन जो होता है, घातक जीन जो होता है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। तो जैसे कि आपका इसमें देख सकते हो एक घातक जीन है, ठीक है ना, ये चीज को आपको देख सकते हो। हाँ, और एक इसमें आप देख सकते हो पॉलीप्लॉइडी के बारे में, पॉलीप्लॉइडी के बारे में आप देख सकते हो कि इसमें कि पॉलीप्लॉइडी वाला एक टॉपिक है, आप वो भी इसमें पढ़ सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें मेंडलिज्म में अलग अलग जो टॉपिक्स है, रूल्स दिए हुए हैं, उनको देख सकते हो। और इसमें अगर आप देख सकते हो तो जो हमने बताया था कि इंटरेक्शन ऑफ जीन, इंटरेक्शन ऑफ जीन में जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे कि डुप्लीकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कि ये जो हो सकता है कि आपको शॉर्ट में इन्हीं में से कोई टॉपिक को दे दिया जाए। इस क्वेश्चन में शॉर्ट के बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और लॉन्ग में जो है वो एक दो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट सेकंड में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए डीएनए के बारे में। डीएनए पढ़ लीजिए, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़िए, डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, डीएनए का क्या पढ़ लीजिए, रिप्लिकेशन पढ़ लीजिए। दूसरा है आपका आरएनए। आरएनए के 3 टाइप्स है, आप तो उसको पढ़ लीजिए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए। होगा ये स्टूडेंट कि अगर देखा जाए तो इसमें जैसे टीआरएनए है तो इसमें क्लोवर लीफ मॉडल हो गया, मैसेंजर आरएनए शॉर्ट ट्रिक्स में इसमें आ सकता है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो एक टॉपिक और है लॉन्ग के लिए, म्यूटेशन। म्यूटेशन पढ़ लीजिए, आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर लॉन्ग पढ़ के जाते हैं तो इसमें के शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें आप प्रोटीन का है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक टॉपिक है, प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से इसको जाना जाता है, वो वाला टॉपिक भी इसमें इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आपका यूनिट सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस क्या हैं, आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। ओके, अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के पूरे स्कोप पढ़ लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, इसमें आप जो है रिकॉम्बिनेट डीएनए है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इसमें आप पीसीआर पढ़ लीजिए। पीसीआर पढ़ने के बाद आप इसमें
वेक्टर पढ़ लीजिए। वेक्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, कॉस्मिड है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी से टर्म्स जो है स्कोप है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वैसे भी आप स्टूडेंट, आप लोग जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने भी गेसिंग पेपर निकाला होगा। उम्मीद करता हूं कि आपका जिनके द्वारा निकाले हुए गेसिंग पेपर और मेरे द्वारा तैयार किए गए गेसिंग पेपर बहुत कुछ सिमिलर्स होंगे। आप बताइएगा कि क्या आपके भी पेपर सिमिलर्स हैं, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपके मेरे द्वारा सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस आपसे मैच कर रहे हो, तो लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ आपका जो है जो निकाला हुआ क्वेश्चन हमसे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में आप देखोगे तो स्टूडेंट, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन है। इसमें तो क्वेश्चन वही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या है आपका फैट, ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप प्रोटीन को तो स्किप ही मत करिए, प्रोटीन बिल्कुल पढ़िए के जाइए। प्रोटीन अलग अलग होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो अलग अलग तरह का होता है, मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, उनके पूरे प्रकार से उनको पढ़ लीजिए। और फैट में आप जैसे होता है स्टूडेंट, इसमें होता है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बीटा ऑक्सीडेशन, इस वाले टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है बार बार हर साल क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट। तो जिसमें आपको प्रोटीन को तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट है ये भी इसको स्किप नहीं करना है, और फैट वाले में आपका बीटा ऑक्सीडेशन है या ग्लाइकोजन है, यही बैक टू बैक देखेंगे तो यही अल्टी पल्टी होते जा रहा है। तो आपको इसमें से पढ़ना जरूर है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में तो कोई भी टॉपिक नहीं है, आप इसमें चुपचाप जो है क्या पढ़िए, एंजाइम पढ़ लीजिए, पूरा एंजाइम पढ़ लीजिए, पूरा एंजाइम की थ्योरी, ऑल थ्योरी एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर उसके में चाहे को एंजाइम हो, चाहे कोई भी हो एंजाइम के हो, उसमें प्रिंसिपल हो, चाहे लॉक एंड की वाला जो प्रिंसिपल हो, तो क्या होगा कि आप आसानी से उसमें पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि इजी टॉपिक है, एक टॉपिक पढ़ना है, आपका क्वेश्चन उसमें से आना ही है स्टूडेंट। मैं फिर आप इन्हीं क्वेश्चनों पे बस पुनः डिपेंड नहीं रहेंगे। यह एक टेंटेटिव निकाला गया है मेरे द्वारा, आप अपना सविवेक का भी यूज़ करेंगे और उसके द्वारा जो क्वेश्चंस होगा आप उस पर भरोसा करते हुए आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक और आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है स्टूडेंट, शेयर करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यूं ही अच्छे मज़ेदार वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद।